हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इस सुंदर से फूल से आज मैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका आईडी है वंडरलैंड और ये सेकंड टाइम ब्लूम कर रहा है। दिसंबर में भी इसमें एक बार ब्लूमिंग हुई थी, लेकिन उस टाइम इसका कलर एकदम डिफरेंट आ रहा था, लेकिन अब जाके इसका एकदम एक्चुअल कलर आया है। तो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी कि मॉनसून आने से पहले अडेनियम प्लांट्स में हमें कौन सा सावधानी रखनी है या कौन सा वर्क हम अभी कर सकते हैं ताकि हमारे अडेनियम प्लांट्स अच्छे से हेल्दी बना रहे और अडेनियम प्लांट्स को मरने से बचाया जा सके। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये देखिए, इसकी ब्रांच को लेकर मैंने कल क्राफ्ट कर दी है। फ्रेंड्स, जितने भी टिप्स मैं शेयर करूंगी वो बहुत ही यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और आप भी अपने प्लांट्स में ऐसे ही अप्लाई कीजिए। मॉनसून स्टार्ट होने ही वाला है और किसी किसी एरिया में बहुत दिनों से पानी गिर रहा है। हमारे यहाँ भी बीच बीच में 2-3 दिन पानी गिर चुका है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हमें जो सावधानी रखनी है, सबसे पहले हम बात करते हैं। इतने दिन जो है हमने प्लांट्स के जो गमले हैं उसको एकदम पास पास रखा था, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था और उसमें मॉइस्चर बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन जैसे जैसे मॉनसून आने वाला है और जैसे कुछ दिन बाद बारिश स्टार्ट होने वाली है और रेगुलर जब बारिश होती है तो मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है प्लांट्स में। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना है कि जितने भी प्लांट्स को हम एक जगह करके रखे थे या पास पास रखे थे, उसी गमले को अभी हमें थोड़ा सा दूर दूर करके रखना है ताकि मॉइस्चर जल्दी से सूख जाए और हवा उस उसके आर पार अच्छे से जा सके, जिससे मॉइस्चर सुखाने में प्लांट की जो सॉइल है वो सूखने में मदद मिले। और ये जो प्लांट है फ्रेंड, ये देखिए, इसमें लीफी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन प्लांट्स में लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे प्लांट्स जो जिसमें ब्रांच बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, सिर्फ पत्तियां ही नज़र आती है, तो ऐसे प्लांट्स को हमें इसकी लीफ को कट कर देना है ताकि इसकी ब्रांच अच्छे से विजिबल हो और कहीं भी फंगस लगे तो हमें दिख जाए। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनिंग होती है ना फ्रेंड, तो ब्रांचेस में कभी-कभी रॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और पत्तियों के कारण हमें दिखता ही नहीं है और वो ब्रांच पूरा खराब हो जाता है, जो कभी-कभी पूरे प्लांट्स को भी खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके नीचे की पत्तियों को अगर हम कट कर देते हैं, तो फिर इसके ब्रांचेस अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। ये देखिए, ये प्लांट जो है इसमें भी इतनी ज़्यादा पत्तियाँ हैं कि इसकी ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। ये काम जो है इसको हमें जब खुली धूप रहे तभी करनी है। इससे प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बारिश अभी लगातार होने वाली है। तो कुछ दिन बाद जब बारिश होगी तो लीफी ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा होगा प्लांट्स में। तो इसीलिए अगर हम थोड़ा सा लीफ इसके कट कर देंगे तो इससे प्लांट्स रॉटिंग होने से बच सकता है। और फ्रेंड, जितने भी स्प्रेड फ्लावर होते हैं प्लांट्स में लगे रहते हैं, उसको भी हमें टाइम टू टाइम निकालते रहना है, नहीं तो वो गल के फंगस पैदा कर सकते हैं प्लांट्स में। कुछ कुछ प्लांट्स में जो ग्राफ्टिंग एरिया होते हैं उसके नीचे से ब्रांचेस निकलने लगते हैं। ये देखिए, ये जो प्लांट है इसके ग्राफ्टिंग पोर्शन से नीचे, मतलब जो देसी वाले प्लांट होते हैं उससे शूट्स निकलते हैं। तो ये ब्रांचेस जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता है और ग्राफ्टिंग एरिया का जो ब्रांचेस होते हैं उसको कमजोर बना देते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसे ब्रांच निकलते हुए दिखे तो आप इसको तुरंत हटा दें या फिर किसी चीज से कट कर दें। इससे प्लांट की एनर्जी बची रहेगी और हमारे ग्राफ्टिंग पार्ट भी हेल्दी रहेगी। और जिन प्लांट्स की ब्रांचेस लंबी लंबी सी हो गई है और पत्तियाँ उसमें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं। अभी इतना दिन जो टेम्परेचर बहुत हाई था और हमने कोडेक्स को सेफ रखने के लिए, सनबर्न से बचाने के लिए उसमें
कपड़े जो है उसको लपेट दिए थे। तो इस टाइम जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो ऐसे प्लांट्स में हम, जैसे कि ये जो मेरा प्लांट्स है इसके ब्रांचेस काफ़ी लंबे हैं, तो इसके ज जो ब्रांचेस है और पत्तियों से ही इसके कॉर्डेक्स एकदम ढका रहता है। तो ऐसे प्लांट्स में जो हम क्लॉथ्स जिससे लपेटा था, तो ऐसे प्लांट्स की हम इसके जो कपड़े हैं उसको अभी हटा भी सकते हैं। जब रेगुलर बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो इसको हमें ज़रूर से हटा देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक मॉइस्चर रहेगा और फिर इसके कॉर्डेक्स में फंगस लग सकता है। तो जैसे ही बारिश स्टार्ट हो रही है या फिर बारिश 1-2 दिन के गैप में हो रही है, तो ऐसे टाइम में हमें जितने भी कपड़े हमने प्लांट्स में लपेटा था, उसको हमें हटा देना है। क्योंकि अब पूरे जून मंथ इस धूप रहेगा फिर भी, लेकिन इसके ब्रांचेस जो है उसको, इसके कॉर्डेक्स को कवर कर देगा। तो इसीलिए जितने भी प्लांट्स के कप ब्रांचेस लंबे-लंबे हैं तो उसका जो कपड़ा हमने लपेटा था उसको हम निकाल सकते हैं अभी। मेरे जितने भी प्लांट्स ऐसे हैं, उन सभी की मैं अभी कपड़े जो है उसको मैं निकाल दूँगी। और बाकी जिन प्लांट्स की ब्रांचेस छोटी है और ज़्यादा बुशी नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स के कपड़े मैं अभी भी रखूँगी। जब तक हेवी रेन स्टार्ट नहीं होती है तब तक वो रहेंगे, और जैसे ही बारिश ज़्यादा होने लगेंगी तब मैं इस सभी प्लांट्स के जो कपड़ा है उसको हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सॉइल में एकदम मॉइस्चर बना रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एडेनियम प्लांट्स के लिए कैसे सॉइल यूज़ की है। अगर आपने मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ की है तो जैसे-जैसे बारिश रेगुलरली होती जाएगी तो गमले की मिट्टी जो है वो सख्त हो जाती है। तो ऐसे टाइम में पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं अपने प्लांट्स में हमेशा सैंड और राइस अर्थ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो एकदम पोरस रहती है और किसी भी मौसम में ये हार्ड नहीं होता है। आप सॉइल को चेक कीजिए कि उसकी मिट्टी अगर सख्त हो रही है तो उसको आप गुड़ाई कर दीजिए। इससे प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें एरेशन भी अच्छे से होगा और मॉइस्चर भी, जितना ओवर मॉइस्चर रहेगा प्लांट्स में वो भी जल्दी सूखने में मदद हो जाएगी। और फ्रेंड, बारिश के टाइम वीड्स भी बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। तो जैसे ही वीड्स छोटे-छोटे आपको दिखाई देते हैं गमले में, तो उसको उसी टाइम आप निकाल दीजिए, नहीं तो वीड्स जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, तो पूरे उसके उनके जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल को कवर कर लेते हैं और फिर बाद में उसको निकालने के टाइम पूरा हमारा अडेनियम प्लांट्स भी उसके साथ उठ जाता है और उसके रूट्स पूरे एडेनियम के रूट्स से उलझ के रह जाते हैं, जिससे प्लांट्स खराब हो सकते हैं। तो आपको जैसे ही जितने भी छोटे-छोटे वीड्स नज़र आए, आप उसको उसी टाइम निकाल दीजिए। और फ्रेंड, जब हैवी रेनिंग होती है तो आप उसके वाटर लॉगिंग को भी थोड़ा-सा चेक कर लीजिए, क्योंकि जो प्लांट्स नीचे छत में रखे हुए होते हैं, वो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर पानी निकलने का जगह नहीं रहता है उसमें। तो ऐसे प्लांट्स को आप थोड़ा-सा हाइट में रखिए या फिर उसको बीच-बीच में आप टेढ़ा करके रख दीजिए उसके गमले को, या फिर उसके गमले को थोड़ी देर सुलाने के जैसे उसको रख दीजिए। इससे प्लांट्स में अगर पानी ठहरा रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड, जितने टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं आप उसको ज़रूर से अप्लाई कीजिए। इससे आपके प्लांट्स, एकदम गारंटी नहीं है कि एक भी नहीं मरेगा। जब 100 प्लांट होते हैं तो एक आध मर ही जाता है प्लांट, आप जितने भी उसको ख्याल कीजिए, लेकिन हम काफ़ी हद तक उसको कम कर सकते हैं। इससे प्लांट्स को काफ़ी प्रतिशत तक हम सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लांट को सेफ रखिए और खुद भी सेफ रहिए। थैंक यू।